इधर रिम्स 2 पर सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 अगस्त को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन नगड़ी में बड़ा जन आंदोलन करेंगे। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में चंपाई सोरेन ने कहा कि लाखों की तादाद में आदिवासी का जुटान होगा। चंपाई सोरेन से खास बातचीत की संवाददाता रुचि ने। बनने वाले रिम्स 2 को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। बड़े भाजपा नेताओं की बात करें, आदिवासी नेताओं की बात करें, लगातार मुखर रहे हैं और अब 24 तारीख को हल चलाने का ऐलान भी इन्होंने किया है कि 24 तारीख को लाखों आदिवासी वहां पर जुटेंगे और वहां सैकड़ों की संख्या में हल चलेंगे। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। सर, जो आदिवासी दिवस के दिन आपने जो ऐलान किया है, पूरे राज्य में एक चर्चा का विषय बना था। विश्व आदिवासी दिवस में हम जो चर्चा किया है और उस दिन आज से 350 साल पीछे इतिहास उसका पीछे तो रोक दिया है। बाबा तिलका माझी 1770 से लड़ाई लड़ा। यही जल जंगल जमीन, यही सामाजिक व्यवस्था बचाना, यही बहुबेटी का इज्जत बचाना, आज दिसम गुरु शिबू सोरेन तक यही लड़ाई हुआ। लेकिन क्या यहाँ आदिवासी का जमीन सुरक्षित है? यहाँ तो डेमोग्राफिक बदलना शुरू हो गया पूरा झारखंड में। आदिवासी का जमीन कब्जा होते जा रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ रिम्स 2 जो जहाँ प्रस्ताव है वहाँ एकदम इतना सुंदर खेती है, उपजाऊ जमीन है, जो कि यहाँ रांची जिला के अंदर में हजारों एकड़ भी स्मार्ट सिटी में पड़ा हुआ है। प्रति जमीन वहां बना सकता है। रिम्स 2 का मेरा विरोध नहीं है। हमने जाना ये मानव जीवन ने ये हॉस्पिटल ही अंतिम साथी रहता है, उससे अलग होकर कोई नहीं रहता है। अंतिम जो सांस लेगा हॉस्पिटल ही साथी रहता है। उसका विरोध हमने नहीं। कब राशि दिया गया है, कब नोटिस किया गया है, कोई प्रक्रिया होता है ना। देखो, जब खेती जमीन कब उसका ऊपर अधिग्रहण का बात करते हैं, जब जिला के अंदर में कहीं इस तरह का जमीन नहीं मिल रहा है। जब आपका जिला के अंदर में इतना जमीन है खाली, तो आप वहां बनाने में आप क्यों यहाँ का आदिवासी को उद्वास्तु कीजिएगा? जमीन नहीं रहने से खेती जमीन पर नजर होता है, तब विचार किया जाता है, तब वहां पर कितना परसेंटेज हाँ करेगा नहीं करेगा, 70-80% का सहमत लेना पड़ता है, तब जाके होता है। ये प्रक्रिया वहां शुरू ही हुआ नहीं है। अब घेर दिया तर से। इस साल जो खेती ने कौन हर्जाना दे? तो कई सवाल हैं, खेती नहीं हो पाए तो हर्जाना कौन देगा, और इसकी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आपने दल बदल लिया, इसलिए आज सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दल बदल के राजनीतिक दल है ना। राजनीतिक दल का भी कोई सदस्य या नेता, वो भी कोई समाज से आया हुआ है, कोई भी दल में। और जनता की समस्या, जनता की बात, जनता की आशा आकांक्षा को लेके ही राजनीतिक दल का नीडा भी बोलता है। ये तो राजनीतिक तो नहीं होता। आदिवासी भूला वो लोग को ठगा जा रहा है और डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ये देश का प्रधानमंत्री भी चिंता व्यक्त कर चुका है। इसीलिए हम देश का प्रधानमंत्री के ऊपर में आभार व्यक्त करता हूं कि आज आदिवासी का दर्द, डेमोग्राफी का बात आप लाल किला 25 से कहा है। कैमरामैन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, रांची। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, नगड़ी में बनने वाले रिम्स 2 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने साफ तौर पर कह दिया है कि 24 अगस्त को वो जन आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। साफ तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम ने यह भी कहा है कि जो इस साल खेती नहीं होने की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या कुछ कहा उन्होंने, बताएं दर्शकों को।
अब बिल्कुल आयुष, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि रिम्स 2 नहीं बने। वो रिम्स 2 का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि अस्पताल जो है वो बनने चाहिए, लेकिन वो बंजर भूमि में बनने चाहिए। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो अंतिम समय हो या फिर वैसी विकट परिस्थितियां होती हैं जब चिकित्सीय व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन एक ऐसे जमीन पर रिम्स 2 बनने जा रहा है जो कि जहां खेतीहर जमीन है, साल में 3-3 फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। ऐसे में वहां के ग्रामीणों से बात नहीं की गई है, बिना वार्ता किए, बिना कोई नोटिस के ही बाउंड्री कर दिया गया है और ना कोई मुआवजा दिया गया है। इस बार भी वो अपनी खेती जो है, अभी धान का सीजन चल रहा था तो धान की खेती नहीं हो पाई है। तो ऐसे में देखिए चंपई सोरेन का कहना है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है वो यहाँ के कई आदिवासी नेता लड़े हैं। उन्होंने 350 वर्ष पहले पूर्वजों को याद करते हुए कहा कि जल जंगल और जमीन की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ भी हमने लड़ी थी। यहाँ तक कि देखिए कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। और उसके बाद देखिए फूलो झानो हो, बाबा तिलका मांझी की बात हो, शिबू सोरेन तक का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के साथ हमने भी जल जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। और आज एक बार फिर से वो समय आ गया है जब नगड़ी में जो रिम्स 2 बनाने को लेकर के जो बातें चल रही हैं, जो भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। वहां के ग्रामीणों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन सरकार को करना चाहिए। प्रक्रिया का बिना पालन किए हुए ही सरकार जो है वो आगे कार्य कर रही है। तो देखिए जो आगामी 24 तारीख है, 24 अगस्त का वो दिन होगा जब लाखों की संख्या में आदिवासी जो है वो वहां पर जुटेंगे जमीन बचाओ संघर्ष मोर्चा के तरफ से। वहां पर कई नेताओं का, कई बड़े आदिवासी चेहरे जो हैं वो जुटेंगे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वहां पर हल चलाएंगे। सैकड़ों हल जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो पहले वहां पर मंच से भाषण होगा और उसके बाद देखिए वो सभी हल चलाएंगे, धान की रोपनी करेंगे। तो ऐसे में देखिए रिम्स 2 का विवाद जो है और गहराता हुआ दिख रहा है। लेकिन यह भी इन नेताओं का कहना है कि रिम्स 2 बने। हजारों एकड़ बंजर जमीनें पड़ी हैं, उस पर रिम्स 2 क्यों नहीं बन रहा है? क्यों जहां पर फसलें उगाई जाती हैं, जो खेतीहर जमीन है, वहीं पर यह प्रस्ताव क्यों आया है? और जब प्रस्ताव आया, ग्रामीणों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई, ग्रामीणों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस बार उन्हें खेती करने से रोक दिया गया। इसकी भरपाई कौन करेगा? तो कई सवाल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात हो या पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, जो राज्य में नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका में है, उन्होंने भी इस बात को उठाया था। वो भी उस जमीन पर गए थे। और देखिए जब आगामी 24 तारीख का वो दिन होगा जब एक बड़ा जन आंदोलन जो है वो किया जाएगा। और यह भी ये नेता कह रहे हैं कि रिम्स 2 बने हम इसका, लेकिन नगड़ी में उस जगह पर ना बने जहां की फसलें उगाई जाती हैं, जहां की साल में 3 फसलें उगती हैं। और आज जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके जमीन जो है वो छीने जा रहे हैं। देखिए कई उदाहरण भी आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जमीन के नेचर जो है, जो आदिवासी भूमि है, उनके नेचर ही बदल जा रहे हैं। तो ये सभी जो है सिस्टम के मिली भगत से हो रहा है। ये ऐसे नहीं आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने डेमोग्राफी का भी मुद्दा उठाया, कहा कि डेमोग्राफी जो है आज तेजी से बदल रही है। तो आदिवासियों के हक की जो हकमारी है वो लगातार हो रही है। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण जो है वो नगड़ी में रिम्स 2 का मामला है, जिसे कि हम नहीं होने देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बिल्कुल रुचि, पूरे झारखंड की नजर आने वाले दिनों में यानी आने वाले 24 अगस्त को नगड़ी के उस प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर होगी। चूंकि वहां पर आदिवासियों का महाजुटान होने जा रहा है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन भी सभा को संबोधित करेंगे और हल जोतते नजर आएंगे। निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी यह बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो रिम्स 2 को लेकर प्रस्तावित जमीन का विवाद गहराता जा रहा है। 24 अगस्त वो दिन होगा जब पूर्व सीएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में लाखों की संख्या में आदिवासियों का जुटान होगा और उस जमीन पर हल जोतने का काम किया जाएगा। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।